सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का गुणनफल या भिन्नों का गुना। मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग देख लेंगे, वो है चिन्हों का गुणनफल। चिन्हों का गुना या गुणनफल मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन, चिन्हों का गुणनफल। चलिए, दो साइन है, एक है माइनस गुने माइनस, एक है प्लस गुने प्लस। ठीक है। और अगला हम लिखते हैं कि माइनस गुना प्लस और प्लस गुना माइनस क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही गुना है और दोनों साइड एक ही चिन्ह है, यहां भी दोनों माइनस ही है और यहां भी दोनों प्लस ही है। तो जब दो एक ही चिन्ह हो, दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो, तो इसका जो गुणनफल होता है वो प्लस होता है। क्लियर है? दोनों एक ही चिन्ह देखें, दोनों माइनस तो प्लस, दोनों प्लस तो प्लस, एक ही चिन्ह दो बार तो प्लस। यहां अलग अलग चिन्ह है, एक माइनस है और एक प्लस है, और यहां एक प्लस है और एक माइनस है। हो सकता है माइनस पहले प्लस बाद में, प्लस पहले माइनस बाद में। मतलब कहने का सेंस ये है कि दोनों अलग अलग चिन्ह हो, कौन पहले कौन बाद से मतलब नहीं है। तो दोनों अलग अलग चिन्ह हो और गुना में हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों ही माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? माइनस इंटू माइनस या माइनस गुने माइनस, माइनस माइनस बिल्कुल सही, प्लस 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 प्लस। ठीक है। माइनस गुने प्लस तो माइनस, और प्लस गुने माइनस तो माइनस। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे सर कि दो समान चिन्हों का गुणनफल, दो समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। दो समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है, यानी कि प्लस होता है। जैसे माइनस गुने माइनस प्लस, और प्लस गुने प्लस तो भी प्लस, दोनों समान है तो प्लस हो जाएगा। मतलब ये हुआ ऋणात्मक गुना ऋणात्मक, हम यहां लिख सकते हैं निगेटिव इंटू निगेटिव, ऋणात्मक गुना ऋणात्मक, मतलब माइनस गुना माइनस, ये हो जाएगा आपको धनात्मक। और उसके बाद धनात्मक गुना धनात्मक, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू भी पॉजिटिव ही होगा। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस भी प्लस, दोनों समान चिन्ह है। तो ऋणात्मक गुना ऋणात्मक ही तो धनात्मक, धनात्मक गुना धनात्मक तो धनात्मक, मतलब समान है तो धनात्मक। इसको हम लोग बोल सकते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। इसको नोट डाउन कीजिए सर। अगला पॉइंट देख हम लोग लिखेंगे कि दो असमान चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है। जैसे प्लस गुने माइनस रहे या माइनस गुने प्लस रहे, दोनों ही स्थिति में ये माइनस होगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह गुना हो रहा है तो माइनस। इसको आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं धनात्मक गुना ऋणात्मक, धनात्मक गुना ऋणात्मक कोई संख्या है तो इसका मान जो आएगा जब गुना करेंगे तो ऋणात्मक आएगा। या ठीक इसका उल्टा, ऋणात्मक गुना करेंगे धनात्मक से तो भी अलग अलग है, ये ऋणात्मक ही आएगा। मतलब ये हुआ प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, मतलब ये धनात्मक गुना ऋणात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक गुना धनात्मक ऋणात्मक, अलग अलग चिन्ह देखे और गुना किए माइनस, यानी कि ऋणात्मक। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग।
अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्नों का गुणन। भिन्नों का गुना, या इसी को बोलते हैं गुणन, या इसी को बोलेंगे गुणनफल। अंग्रेजी में हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है भिन्नों का घटाव, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक पूर्ण संख्या 3 है और इसको हमको गुना करना है 2/5 से। ठीक है, तो क्या होगा? तो गुणनफल का एक नियम चलता है, भिन्नों का नियम चलता है, अंश गुने अंश बटे हर गुना हर। यहां हो जाएगा अंश और यहां हो जाएगा हर। इसको ऐसे समझिए, कहीं पे अंश बटे हर एक भिन्न है, दूसरा भी भिन्न है अंश बटे हर, लेकिन दोनों गुना में है, तो नया जो भिन्न बनेगा इस दोनों का गुना यहां हो जाएगा। अंश गुने अंश बटे हर गुना हर। अंश गुना अंश जो भी आएगा वो नए भिन्न का अंश हो जाएगा और हर गुना हर जो आएगा वो हर हो जाएगा। तो यहां पे 2 भिन्न है, यदि 3 भिन्न लगातार गुना रहे तो सभी अंशों का गुणनफल कर देंगे ऊपर और सभी हरों का गुणनफल कर देंगे नीचे। ये सबसे आसान तरीका है भिन्नों के गुणनफल का। जैसे यहां देखेंगे, हम लोग लिख देंगे भिन्नों का गुणनफल। भिन्नों का गुणनफल, भिन्नों का गुना बराबर हो जाएगा सभी अंशों का गुना, सभी अंशों का गुना बटे सभी हरों का गुना, या गुणनफल कहिए या गुणन कीजिए। तो अंश गुने अंश, हर गुने हर। तो अंश गुना अंश करके अंश बन जाएगा नए भिन्न का, हर गुना हर होके नए भिन्न का हर बन जाएगा। मतलब यदि 2 भिन्न है, अंश गुना हर, अंश बटे हर गुना अंश बटे हर, तो आपको कुछ नहीं करना है ना, सीधा अंश में अंश गुना करके अंश बना लीजिए, हर में हर गुना करके हर बना लीजिए। यानी इसको सीधे बातों में, सीधी बात में बोले, सीधे शब्दों में बोले तो भिन्नों का जो गुना होता है वो सभी भिन्नों का गुना बटे सभी हरों का, सभी अंशों का गुना बटे सभी हरों का गुना। लगभग समझ गए होंगे कि भिन्नों का गुना क्या होता है? सभी अंशों का गुना करके ऊपर, सभी हरों गुना करके नीचे। मतलब एक लाइन में हम बोलेंगे तो सब अंश को गुना करके ऊपर लिख दीजिए और सब हर गुणा करके नीचे लिख दीजिए। यही तो गुणनफल है, यही गुणनफल है भिन्न का। अब उसमें कुछ जगह बात ऐसी आएगी कि ऊपर नीचे हम विभाजित करेंगे, तो इसीलिए हमने 1 से लेकर 15 तक के विभाजित का गुण, विभाजित का नियम यानी जांच, हम शायद 9वां और 10वां अपने क्लास नंबर 9 और 10 में 1 से लेकर 15 तक के विभाजिता की जांच या विभाजिता का नियम हम बता चुके हैं। आप भिन्नों का गुणा पढ़ने से पहले यदि उसको आप एक बार देख लेते हैं क्लास संख्या 9 और 10, तो आपको भिन्न का गुणा इसके आगे अब जो हम बताएंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भिन्नों का गुणा को अच्छी तरह समझने के लिए आप क्लास संख्या, मेरे ही क्लास संख्या 9 और 10 को जरूर देख लें, जिसमें हमने 1 से 15 तक विभाजिता की जांच यानी कि विभाजित का पूर्ण नियम, पूर्णता विभाजित का नियम हम पढ़ाए हैं, उसको देख लेंगे तो अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला जो होता है भिन्नों का गुणा का तरीका, नियम यही होता है, ठीक है। और दूसरे में हम जब चलेंगे
तो आपको अभी जो हम बताए कि 1 से 15 तक का विभाजिता का नियम या पूर्णता विभाजित का नियम या जांच, वो आपको मदद करेगा, 100% वो मदद करेगा। इसलिए उनको जरूर देख लें आप लोग। जब आप मेरा चैनल खोलेंगे तो उसके वीडियो सेक्शन में 9वां क्लास और 10वां क्लास है वो, मेरे हिसाब से। चलिए अब यहां हम लोग आते हैं। 3 गुने 2/5 कोई लिख दिया है, कहता है गुना कीजिए। तो हम देख रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या है और गुना है 2/5, यानी कि पूर्ण संख्या से गुना है 2/5, ऊपर कम नीचे अधिक, यानी कि समभिन्न से। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर हम लोग पूर्ण संख्या या पूर्णांक से गुना करेंगे समभिन्न को। तो यहां पर तो सिर्फ 3 दिया है, इसमें अंश कौन सा, हर कौन सा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बटा 1 कर देंगे। हम लोग यहां पर बटा 1 कर देंगे और अब जो है ये अंश हो गया और ये हर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर गुना, अंश से अंश को गुना करेंगे। 3 गुने 2, 3 गुने 2, नीचे हर को हर से गुना करेंगे, 1 गुना 5, तो 3 दूनी 6 बटे 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 6/5 इसका आंसर हो गया। अब 1 मिनट के लिए देखेंगे हम लोग, तो यहां ऊपर में ज्यादा नीचे में कम हो गया है, जो कि विषम भिन्न बन गया है। तो आपकी इच्छा है, आप चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं संयुक्त भिन्न में, यानी 5 से भाग देंगे हम 6 में, तो एक बार में 5 एकम 5 लगेगा, नीचे 1 बचेगा, ये चला जाएगा ऊपर और जिससे भाग रहे थे वो नीचे। यानी इसको हम चाहें 1.1/5 लिख सकते हैं। जांच करना है तो जांच भी कर सकते हैं। 5 गुना 1 5, 5 एकम 5, 1 6/5, 6/5 ये। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग 2 समभिन्न का गुणनफल देखते हैं। जैसे 1/2 गुना 2/3 है, ठीक है। या रुकिए, इसको ऐसे देखेंगे हम लोग, 1/2 गुना 5/6 है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग अभी मत लगाइए कि सर ऊपर नीचे विभाजन वाला कहां देख रहे हैं, वो हम बताएंगे इसके ठीक बाद। यहां पर हम देख रहे हैं कि इसका अंश 1 है, इसका अंश 5 है, सीधा 1 गुने 5 कर देंगे बटे, यहां पे हर 2 गुने 6, यानी 1/5 बटे 6 दूनी 12 हो गया आंसर। अगला देखेंगे, मान लीजिए 3/5 गुने 15/8 है, ठीक है। अब यहां पर हम विभाज्यता की जांच का जो बताए थे उसका उपयोग करेंगे। हम देख रहे हैं कि 3 और 5 किसी से विभाजित नहीं है, 3 और 15 में नहीं देखना है, हमको ये देखना है, थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं ट्रैक को, ध्यान दीजिएगा, अंश बटे हर। तो यदि कहीं का भी अंश किसी भी हर से देख लेंगे कि ऐसा कोई अंश ऐसा किसी हर से है कि किसी संख्या से दोनों विभाजित है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई अंश और ऐसा कोई हर चाहे कहीं भी हो, दोनों एक ही संख्या से विभाजित है, ऐसा हम लोग खोजेंगे। तो 3 अंश है, 5 हर है, ये दोनों किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। ये 15 और 8 भी किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित दोनों नहीं होगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहां के अंश और यहां के हर में 3 और 8, 2 से तो ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन 2 से ये नहीं होगा। लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं कि यहां का अंश और यहां का हर जो है, एक 15 है और एक 5 है, दोनों संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 5 से विभाजित का नियम है कि इकाई स्थान पर 5 या 0 रहे, तो दोनों ही जगह 5 है, यानी कि दोनों संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हो जाएगा दोनों ही संख्या 5 से विभाजित। तो हम क्या करेंगे, इस 5 में भी 5 से भाग दे देंगे, इस 15 में भी 5 से भाग दे देंगे।
तो 5 एकम 5 एक बार में, और 5 तिया 15 3 बार में। यानी कि ये 5 एक बार में विभाजित हो गया, और ये 5 से 15 3 बार में। हम दोनों को काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। यही आप लोग कभी से खोज रहे होंगे, सर कोना कोनी काट कहाँ रहे हैं, ऊपर नीचा काट कहाँ रहे हैं, अंश को हर से और हर कोण से सर काट कहाँ रहे हैं। चलिए आ गया ऐसा सवाल। अब नया भिन्न क्या बन गया है, 3, यहां पर 1 बचा हुआ है, यहां पर 3, यहां 8 बचा हुआ है। फिर वही नियम लगा देंगे, 3 गुना 3 9, 1 गुना 8 8। ऊपर अधिक है, हम लोग इसको संयुक्त भिन्न बदल देंगे, 1 बचेगा, 1 ऊपर 8 नीचे, 1/1/8 आंसर। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि यहां पर 3 भिन्न गुना में है। इसको हम लोग 2 तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका क्या होगा कि मान लीजिए हमको ऊपर नीचे कहां विभाजित होता है हमको कुछ पता नहीं है, हमको विभाजिता की जांच और पूर्णतः विभाजित के नियम का पता नहीं है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे, सभी अंशों का गुना और सभी हरों का गुना। कुछ नहीं करना है हमको, सीधा 3 गुने 10 गुने 3 कर देना है। सभी अंश का गुना बटे सभी हरों का गुना, 5 गुना 6 गुना 5 कर देना है। ये हो गया आपको 10 तिया 30 तिया 90 बटे 5 6 के 30 5 150। क्लियर है। अब हम देख रहे हैं कि 10 9 90, 10 से वो विभाजित हो जाएगा और 10 से ये विभाजित हो जाएगा। ऐसे हम कल के वीडियो में बताए थे कि 0 0 से कट जाता है, यानी क्या हुआ 9/15 हुआ। कैसे समझे, तो 10 नमा ऐसे काटे, मान लीजिए 90/150 है, तो 10 नमा 90, 15 150, 9/15 ही आया ना। इसीलिए 0 से 0 कट जाता है, यानी कि साइड वाला 0, यदि यहां पर 1 0 है वहां भी 1 0 है तो कट जाएगा। जैसे आगे हम बताएंगे ऐसा सवाल आएगा, तो मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, ऐसा हम काटेंगे आगे। मतलब 0 का 0 से काटने का अर्थ होता है कि हम 10 से दोनों को काट रहे हैं। तो 0 0 कट गया, 9/15 आया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 3 से ये भी विभाजित है और 3 से ये भी विभाजित है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 से 9 में लगाएंगे और 3 से 15 में भी लगाएंगे। 3 तिया 9 3 बार में, 3 5 15 5 बार में, तो काटेंगे 3 से काटे 9 में, तो 3 तिया 9 15 5 बार में, 3 5 15, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, यानी कि ये आपको 3/5 आंसर आ गया। एक तरीका तो ये है कि सभी अंशों को गुना कर दीजिए, सभी हरों को गुना कर दीजिए, सभी अंशों को गुना करके अंश बना लीजिए, सभी हरों को गुना करके हर बना लीजिए, और अंत में देखिए गुना भाग होता है तो ठीक है, नहीं तो वही आंसर कर दीजिए। यहां पर कट रहा था इसलिए हमने काट दिया। क्लियर है। यदि नहीं कटता तो भाग देकर जब देख लेते कटता उठता है कि नहीं। 2 4 5 बार और हम करेंगे, लगभग सारा कंसेप्ट उसमें आएगा, ठीक है ना। अब इसी को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, 3/5 गुना 10/6 गुना 3/5। सेकेंड मेथड उसको हम बोल सकते हैं, सेकेंड दूसरी विधि से। हम क्या देख रहे हैं कि 3 से 6 विभाजित होता है, तो 3 में भी 3 से भाग लगाएंगे, 6 में भी 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 या कम 3 एक बार में कट जाएगा, 6 जो है 3 दूनी 6 2 बार में कट जाएगा। अब और हम देखते हैं 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। और हम क्या देखते हैं कि 2 2 दोनों बराबर है, यानी दोनों 2 से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी दोनों में हम 2 से भाग कर दिए, एक एक बार में विभाजित हो गया। अब क्या सब बचा मेरे पास, यहां पर 1 बचा, यहां भी 1 बचा और यहां पर 3 बचा। हर में क्या सब बचा, यहां पर 1, यहां पर 1 और यहां पर 5। अंश 1 1 3, हर 1 1 5। आप गुना करिए, 1 1 कम 1 गुना 1 1 ही होगा, 1 तिया
3, 1 गुना 1 एक का 1, 1 बचे 5। देखिए वही सेम आंसर आया कि नहीं आया। तो एक तरीका है कि सभी अंशों गुना करके लिख दीजिए, ऊपर अंश हो जाएगा, और सभी हरों गुना करके लिख दीजिए, हर हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपका उतना ही आएगा जितना आप ऊपर नीचे विभाजित करके लाएंगे। यही दो नियम जनरली हम लोग गुणन में इस्तेमाल करते हैं। ये भाग हम लोग जनरली बच्चों को बता देते हैं। ठीक है ना, आपको नहीं आता तो सीधा गुणन करके लिख दीजिए, हो गया। ये हम थोड़ा सा अपडेटेड बच्चा को बता देते हैं। क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा सर? नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने दो गुणा हम दिए हैं, एक है संयुक्त भिन्न, एक है समभिन्न, एक है पूर्णांक, एक है संयुक्त भिन्न। अब इसको देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। तो संयुक्त भिन्न को पहले हम लोग विषम भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 तिया यानी 2 को 3 से गुना प्लस 1, नीचे में जो है वही रहता है, गुना 9/28। ये हो गया 2 तिया 6 1 7/2 गुना 9/28। पहले तरीका में आप क्या कीजिए, कुछ मत कीजिए, बहुत आसान तरीका है। दोनों ऊपर वाले को गुना करके ऊपर लिख दीजिए और दोनों नीचे में गुना करके नीचे लिख दीजिए। तो 9 7 63, सॉरी यहां पे 28 होगा, 28 दूनी 56, 63/56 हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 8 यहां पे 63 है और 56 है, तो कहीं ना कहीं ये 7 से दोनों विभाजित हो जाता है, दोनों 7 से विभाजित हो जाएगा। कैसे हम समझे? तो 7 से दोनों को हम लोग देख लिए कि 7 9 63, 7 8 56, दोनों 7 से विभाजित है। तो हम लोग 7 से भाग देंगे 63 में भी, 9 बार में पूर्णतः विभाजित होगा, और हम लोग 7 से ही भाग देंगे 56 में, तो 7 8 56, 8 बार में पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो किससे हम कर रहे हैं विभाजित? दोनों 7 से हो रहा है विभाजित, इसीलिए 7 से कर रहे हैं। तो 7 से जब हम 63 को करेंगे विभाजित, तो 7 9 63, 56 को तो 7 8 56, यानी इसका आंसर आ जाएगा 9/8। यहां फिर देखते हैं हम कि ये विषम भिन्न में आ गया, तो 8 से 9 में भाग दे देंगे, 8 का 8, 1 बचेगा, 1 चला जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा यहां पे, यानी 1 पूर्णांक 1/8, ये आंसर हो गया। एक तरीका ये है। दूसरी तरीका जो है, सेकेंड मेथड जो है, इसको हम लिखते हैं 3 पूर्णांक 1/2 गुना 9/28। यहां पे 3 दूनी 6 1 7/2 गुना 9/28। हम गुना करके अंतिम में जो काटते हैं उसको शुरू में ही कर लेंगे। कैसे? 7 एकम 7 और 7 चौके 28, यानी दोनों 7 से विभाजित था। अब देखिए 1 गुना 9, 2 गुना 4, यहाँ 1 बचा, यहाँ 9, दोनों गुना हो गया, यहाँ 2 और 4 बचा, गुना हो गया। 1 9 9, 2 चौके 8, 9/8 आ गया ना, यानी इसी को हम लोग लिखते हैं 1 पूर्णांक 1/8। तो गुना करके अंतिम में काटिए, शुरू में ही कटता है तो काट दीजिए, विभाजित कर दीजिए, आंसर सेम आएगा। यहां है कि कोई भी पूर्णांक है और गुना करना है, देखेंगे हम लोग 6 गुने 12 गुना 3, तो 12 तिया 12 गुने 3, और एक ऊपर वाला जुटता है, नीचे में 12 रहेगा। ये हो गया 6 गुने 12 तिया 36, 1 37/12। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कुछ नहीं है तो बटा 1 कर सकते हैं ना, बटा 1 करने से कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग को लगता है कि क्या करें नहीं करें पता नहीं है, कुछ नहीं, सीधा गुना कर देंगे ऊपर वाले को ऊपर, 6 गुना 37 बटे 1 गुना 12, 7 6 के 42 के 2 हासिल 4, 36 18 4 22 बटे, ये हो गया आपको 12। अब हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों 3 से विभाजित है। कैसे समझे? क्योंकि हमको पता है कि 3 से विभाजित का नियम है कि सभी संख्याओं का योगफल यदि 3 से विभाजित हो। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग क्लास संख्या 9 और 10 जरूर देख लें। 2 2 4 2 6, 6 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ 2 1 3,
3 3 से विभाजित है ही, 3 एकम 3, इसका मतलब ये भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो 3 से भाग देंगे इसमें 222 में, 3 सत्ते 21, 3 चौके 12, 74 बार में होता है विभाजित। तो 74 तिया 222, अब 12 में देंगे जब 3 से भाग तो 4 बार में होगा पूर्णतः विभाजित, यहां हो जाएगा 4, यानी ये हो गया आपको 74/4 हो गया। ऊपर में अधिक है नीचे में कम है, तो फिर वही काम करेंगे हम लोग, बिल्कुल सही। 4 एकम 4, 3 आएगा फिर 4 आएगा, 4 7 8 4 8 32, 2 बचेगा नीचे में, नीचे में 2 आएगा, निचले से 18.2/4 है। अच्छा रुकिए एक मिनट और, दोनों 2 से भी विभाजित हो जाएगा, रुकिए एक मिनट और, दोनों जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। यहां देखिए 2 दूनी 4, 37 दूनी 74, यानी ये हो गया आपको 37/2। अब 2 से भाग देंगे हम लोग 37 में, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 बचेगा, 18, ये 1 चल जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे, यानी कि 18.1/2 इसका आंसर हुआ। ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं। अब इसी को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, तो ये है आपको 6 गुना 3.1/2, सॉरी 12, तो ये आपको क्या हो जाता है 6 गुना, इसको हल की कितना है 37/12, 37/12। देखिए यहाँ पे सिंपली बटा 1 कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 37 गुना 1 37, 1 गुना 2 2, इतना ही आ गया ना, यानी इसको हम चाहें तो 18.1/2 भी लिख सकते हैं। तो गुना को आप 2 तरीका से बना सकते हैं, सीधे अंश गुना अंश, हर गुना हर, या फिर यहीं पर यदि कहीं कोई होता है विभाजित किसी संख्या से ऊपर नीचे, अंश और हर, ऊपर से नीचे वाले को, नीचे से ऊपर वाले को, है ना, अंश को और हर को देखना है। कोई भी अंश हो उसको जब विभाजित देखेंगे तो हर से देखेंगे, कोई भी हर है उसका विभाजन देखेंगे तो अंश से देखेंगे, ऊपर और नीचे होना चाहिए कहीं भी, ठीक है। तो हम लोग वहीं पर उसका पूर्णतः विभाजित करके लिख देंगे और फिर हमारा दोनों ही वैल्यू बराबर आ जाएगा। अब धीरे धीरे इसमें जो है हम थोड़ा सा और चेंजिंग लाएंगे, वो अगले वीडियो में, अगले क्लास वीडियो में हम लाएंगे। यहां तक आप लोग देख लेंगे और साथ ही साथ आप लोग लेक्चर नंबर 9 और 10 भी देख लेंगे। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। अब आपके सामने एक सवाल लिखा गया है 3 + 1:1/2 - 4:1/3 × 27/26, 3 जोड़ 1.1/2 घटाओ 4.1/3 गुना 27/26। यहां पर अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, भिन्नों का योग पढ़ा, भिन्नों का अंतर यानी घटाव पढ़ा, और आज गुना पढ़ा, गुणन, तीनों का मिश्रण ये सवाल है, तीनों का मिश्रण है इस सवाल में। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इस सवाल को नोट कर लें और इसको खुद से सॉल्व करके रखें। कितना आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, गलत हो सही हो, आप योग, अंतर और गुणन तीनों पढ़ चुके हैं, तीनों को हम एक साथ करके सवाल दिए हैं, इनको आप सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। और यहां बनाने से पहले आप लोग सिर्फ बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखेंगे, हम यही बता देते हैं, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, यहां तक पेशेंस से देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।